भैया आधा किलो आलू और 1 पाव बैगन कर देना। ठीक है दीदी, ये ले लो सब्जी आपकी। पिछले 3 बार की मिलाकर 150 रुपए हो गए। आज दोगी क्या दीदी? आज नहीं पर परसों तक मैं तुम्हारे पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है दीदी, दे देना, कोई बात नहीं। ना मैं कहीं जा रहा हूँ ना आप, परसों ले लूंगा। अच्छा दीदी, राम राम। हाय हाय, देखो तो बेचारी रचना कितनी दुखी है। अब तो सब्जी भी उधार लेने लगी है। तो और क्या करे बेचारी, जिसका पति नहीं कमाता उस औरत की जिंदगी बर्बाद है। इसका पति कमाता ही कहाँ है, पूरा दिन बस निठल्लों की तरह पान की दुकान पर खड़ा सिगरेट फूकता रहता है। पैसे कमाने की उसे चिंता ही है। यही बेचारी घरों में रोटी बना बना कर घर चला रही है। पर अब तो वैसे भी पता चला है कि गर्भवती है, तो अब तो इसे भी काम करने में परेशानी आएगी। हाय, देखो तो निठल्ले पति को बच्चा पैदा करना आता है, काम करना नहीं आता। बताओ तो, जब घर में पैसे नहीं होंगे तो बच्चे को कैसे पालेगी? जरूरत ही क्या थी माँ बनने की, बेवकूफ औरत। अक्सर इसी तरह के ताने रचना को मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों से सुनने को मिलते थे। अनिल से शादी का फैसला खुद रचना का था। 2 साल पहले रचना ने अनिल से लव मैरिज की थी। रचना के माता पिता नहीं चाहते थे कि रचना अनिल से शादी करे, पर रचना ने जिद की, इसलिए परिवार वालों ने रचना की शादी अनिल से कर दी। रचना को शादी के बाद पता चला कि अनिल शराब और सिगरेट का आदी है। इन्हीं आदतों के चलते अनिल देर सवेर काम पर जाता था, इसलिए उसकी नौकरी छूट गई और आज हर रिश्तेदार और जान पहचान वालों के ताने नींद में भी रचना का पीछा नहीं छोड़ते। हाय हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय, इसका पति नहीं कमाता। हाय 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 हाय, इसका पति नहीं कमाता। रचना नींद से जागती है। उसने नजर घुमाकर अनिल की तरफ देखा और फिर घड़ी की तरफ देखने लगी। 5 बजे हैं, पर सोने का मन ही नहीं है। छी, मैंने कैसा सपना देखा। ये सब रोजाना के ताने हैं जो सपने में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। आज काम पर भी जल्दी जाना है, उठी जाती हूँ। रचना उठकर कमरे से बाहर आई तो देखा उसकी सास जगी हुई थी। अरे रचना, आज जल्दी उठ गई। सुबह थोड़ी देर से उठ लिया कर बहू, अब तेरा 3रा महीना शुरू हो गया है, आराम भी शरीर के लिए जरूरी है। माँ जी, वो पता नहीं बहुत बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे, उसी से नींद खुल गई। मैं जानती हूँ बहू, रोजाना तुम्हें अनिल की वजह से ताने सुनने पड़ते हैं। पता नहीं अनिल को कब समझ आएगी, कब ये कोई काम करेगा, कब कमाने पर ध्यान देगा। मैं तो समझा समझा कर थक गई। माँ जी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आज काम पर 8 बजे पहुँचना है। हाँ हाँ, तू टाइम से जा, घर की रोटी सब्जी मैं देख लूंगी। रचना की सास विमला बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वो अपनी बहू का दर्द समझती थी। सास को भी यही लगता था कि बेटा घर बैठा है और बहू बेचारी कमाने के लिए मेहनत कर रही है, पर अनिल को ये बात कहाँ समझ आने वाली थी। उसे तो शाम होते ही पैसे हाथ में चाहिए होते थे ताकि वो ठेके पर जाए और शराब पिए। एक शाम अनिल गुस्से से पागल हो गया। वो रचना पर भयानक गुस्सा कर रहा था, जिससे रचना डर गई। मैं कहता हूँ पैसे दे, वरना। सुनो तो, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल, क्या बोलना बोल। इनमें से कुछ पैसे घर की जरूरतों के हैं और ये 300 रुपए मैंने अपने इंजेक्शन और दवाई के रखे हैं। डॉक्टर के पास जाऊंगी तो पता नहीं कितने लगे। अरे अभी अगले महीने चली जाइयो, ये डॉक्टर भी फालतू के इंजेक्शन लगाते हैं। मुझे दे तो ये पैसे, इधर ला। अनिल, बहू का डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। 5वां महीना लग गया है, बहू कमजोर है, इसलिए डॉक्टर ताकत के इंजेक्शन लगा रहा है। सब ताकत है इसमें, इन सब फालतू की बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, समझी? ला पैसे दे। डरते डरते आंखों में आंसू लिए रचना अनिल को वो पैसे दे देती है जो उसने डॉक्टर के पास जाने के लिए अलग रखे थे। अनिल पैसे लेकर शराब के अड्डे पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीता। रचना कभी डॉक्टर के पास गई, कभी छोड़ दिया। ऐसा ही होता रहा और फिर 9वें महीने में रचना को जो खुराक मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि उसके कमाए सारे पैसे अनिल छीन लेता था। जो थोड़े बहुत बचते थे उससे रचना घर की रोजाना की सब्जी दूध खरीद लाती थी। अब 9वां महीना था तो रचना ने काम पर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसे अब कमजोरी और थकान रहने लगी थी। बहू, 1 गिलास दूध पी लिया कर, कम से कम कुछ तो शरीर में ताकत आएगी। जी माँ जी, पी लूंगी। तभी रचना के मम्मी पापा आ जाते हैं। उनके हाथ में सामान के कुछ थैले थे। मम्मी पापा को देखकर रचना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मम्मी पापा, आप दोनों, मैं बहुत खुश हूँ कि आप आए। हाँ, मुझे पता था तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इसलिए कुछ खाने पीने का सामान लाए हैं। रचना, मैंने सुना अनिल अभी भी कोई काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कमा रहा, फिर घर कैसे चल रहा है? सुनिए, इतने दिनों बाद बेटी से मिल रहे हैं, ये सब बातें छोड़ दीजिए, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। रचना, तू डॉक्टर को समय पर दिखा रही है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं कल ही डॉक्टर को दिखा कर आई हूँ। बहन जी, रचना झूठ बोल रही है। मेरे निकम्मे बेटे की वजह से रचना के पास 1 रुपया भी नहीं बचता।
ठीक से खाना तक तो खा नहीं पाती है, डॉक्टर को क्या दिखाएगी। रचना, तूने अपनी इतनी बड़ी परेशानी हमसे नहीं कही। मैं कहता हूँ अभी के अभी तू हमारे साथ चल। मैं यहाँ तुझे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। पापा नहीं, प्लीज ऐसा मत बोले, ये मेरा घर है, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सुनिए, मैं रचना की परेशानी समझ सकती हूँ। रचना को इस हालत में कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तू साथ नहीं चल सकती तो अपना ख्याल तो रख सकती है। सुनो, रचना को कुछ पैसे दे दो ताकि ये डॉक्टर को भी दिखाए और अपना खाने पीने का सामान भी मंगवाती रहे। रचना, ये कुछ फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट है, ये भी खाती रहे, शरीर में ताकत आएगी। अपना ख्याल रखना, हम आते रहेंगे। हाँ। रचना के पिता भी एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे। उनके पास ज्यादा तो नहीं था, पर इतना पैसा था कि वो अपने बच्चे की मदद कर सके। उन्होंने रचना के हाथ में 15,000 रुपए दिए ताकि रचना को इस हालत में कोई परेशानी ना हो। पर अनिल ने अलमारी में वो पैसे देख लिए और चुपचाप पैसे उठाकर दोस्तों यारों के साथ घूमने निकल गया। रचना ने जब डॉक्टर के पास जाने के लिए पर्स देखा तो वो घबरा गई। माँ जी, मैंने इसी पर्स में पैसे रखे थे पर पर्स खाली है। बहू, मैं जानती हूँ कि ये सब अनिल की करतूत है, वही। अचानक रचना को लेबर पेन शुरू हो गए। सास घबरा गई। वो ऑटो वाले को बुलाकर लाई और रचना को अस्पताल लेकर पहुंची। सास ने रचना के मम्मी पापा को भी बुलवा लिया। रचना की हालत नाजुक थी। रचना बहुत कमजोर है। रचना की हालत बहुत नाजुक है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। शायद रचना को कोई गहरा सदमा है जिस कारण उसकी यह हालत है। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर, मेरी बहू को बचा लीजिए। तभी अनिल आ जाता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो भी घबरा जाता है। अनिल अभी भी थोड़ी नशे की हालत में था। डॉक्टर, आप कुछ भी कीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखा, यह है हमारा दामाद जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता। वो मेरी बेटी को क्या संभालेगा। बस अब मैं अपनी बेटी को तेरे साथ नहीं रहने दूंगा, तलाक दिलवाऊंगा। देख तू, बस तूने मेरी बेटी को बहुत सताया है। सुनिए, चुप हो जाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी बेटी सकुशल रहे। अनिल रो रहा था। पहली बार उसकी आंखों में पश्चाताप दिखाई दे रहा था, पर अभी वो कुछ नहीं बोला, बस चुप रहा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। घबराइए नहीं, आपकी बेटी अब ठीक है। और हाँ, आप नाना बन गए। आपकी बेटी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक है। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। सब रचना और बच्ची से मिले, पर रचना की आंखें अनिल को ढूंढ रही थी। माँ जी, मम्मी पापा, अनिल कहाँ हैं? क्या वो नहीं आए? आया है, पर किस मुंह से आएगा? वो लायक ही नहीं पति और पिता कहलाने के। पापा प्लीज, मैं अनिल से मिलना चाहती हूँ। मुझे पता है अब हमारी बेटी आ गई है, वो ठीक हो जाएंगे। माँ जी, उन्हें बुला दीजिए। सास अनिल को बुलाती है। अनिल की आंखों के आंसू रचना देख रही थी। अनिल ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को गोद में लिया और उसके आंसू छलक गए। मैं खूब कमाऊंगा अपनी प्रिंसेस के लिए। उसके पापा खूब मेहनत करेंगे। मेरी परी, मेरी गुड़िया, मैं खुद को बदलूंगा। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। उस मासूम बच्ची के आते ही अनिल में बदलाव आ गया। उसने कमाना शुरू कर दिया और रचना के छोटे से परिवार में उसकी बच्ची नई खुशियां लेकर आई।